आपकी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट है, ऐसा लगता है कि दूध फट गया है। सेकंड है, ऐसा लगता है कि गेहूं के भाव तेज होंगे। थर्ड है, ऐसा लगता था कि वर्षा नहीं होगी। और फोर्थ है, ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हें खींच रहा है। तो क्या आप जानते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है? चलिए देखते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने के लिए अपीयर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जिन हिंदी वाक्यों में ऐसा लगता है, ऐसा लगता था या ऐसा लगेगा इस प्रकार के शब्द आ जाएं, तो उन वाक्यों में प्रेजेंट टेंस के लिए हम इट अपीयर्स, पास्ट टेंस के लिए इट अपीयर्ड और फ्यूचर टेंस के लिए इट विल अपीयर का प्रयोग करते हैं। की के लिए हम दैट लगाकर बाकी सेंटेंस ग्रामर के अनुसार बनाते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ऐसा लगता है कि दूध फट गया है। इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं। पहला क्या है, ऐसा लगता है, और दूसरा है दूध फट गया है। तो यहाँ पे हम पहले इकाई की अंग्रेजी बनाएंगे ऐसा लगता है। अंत में क्या गया, ता है। ता है किस ता है, ती है, ते है किस टेंस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ऐसा लगता है इट अपीयर्स। हमारा सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन मतलब ही, सी, इट या कोई नाम हो तो हम मेन वर्ब में क्या करते हैं? एस या ई एस लगाते हैं। अपीयर में क्या लगेगा? एस। इट अपीयर्स, ऐसा लगता है। और की की जगह हम काय का ही प्रयोग करेंगे? दैट का। यहाँ दैट लगा दिया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दूध फट गया है। तो ये कौन से सेंटेंस का वाक्य है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या हो गया? दूध मतलब मिल्क। और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में हम कौन सी क्रिया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं? है, या सिंगुलर नाउन है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो मिल्क हैज़, और फटने को क्या बोलते हैं? टर्न सोर बोलते हैं। तो यहाँ पे टर्न में ईडी जोड़ के इसका थर्ड फॉर्म बना देंगे। तो क्या हो जाएगा? मिल्क हैज़ टर्न सोर्ड, मतलब दूध फट गया है। ऐसा लगता है कि दूध फट गया है। इट अपीयर्स दैट मिल्क हैज़ टर्न्ड सोर। नेक्स्ट सेंटेंस है कि ऐसा लगता है कि गेहूं के भाव तेज होंगे। तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजी क्या हो जाएगी? इट अपीयर्स। इसके बाद हमने की के लिए दैट का प्रयोग किया। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की हम अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या होगी? गेहूं के भाव तेज होंगे, मतलब द प्राइस ऑफ व्हीट वुड गो अप। ये फ्यूचर टेंस का वाक्य हमारा। तो द प्राइस ऑफ व्हीट वुड गो अप, गेहूं के भाव तेज होंगे। ऐसा लगता है कि जगह यदि ऐसा लग रहा है भी आता है सेंटेंस में, तो भी हम इट अपीयर्स का यूज करेंगे। यहाँ पे इट इज अपीयरिंग नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसा लगता था कि वर्षा नहीं होगी। तो ऐसा लगता था, अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? इट अपीयर्ड। अपीयर में हमने ईडी जोड़ दिया, सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। इट अपीयर्ड। की के लिए हमने दैट का प्रयोग किया। वर्षा नहीं होगी तो इट वुड नॉट रेन। ऐसा लगता था कि वर्षा नहीं होगी। इट अपीयर्ड दैट इट वुड नॉट रेन। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हें खींच रहा है। तो सबसे पहले ऐसा लगेगा कि अंग्रेजी हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगी? इट विल अपीयर। ऐसा लगेगा, इट विल अपीयर। फिर हमने दैट का प्रयोग किया। और कोई तुम्हें खींच रहा है की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? समबडी इज पुलिंग यू। कोई तुम्हें खींच रहा है, somebody is pulling you। ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हें खींच रहा है। It will appear that somebody is pulling you। यहाँ हम appear की जगह seem का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। जिस प्रकार हम appear का यूज़ कर रहे हैं उसी प्रकार हम seem का भी यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।